एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टुडे। आज हम लोग अध्याय 1 जिसका नाम है भोजन सभी के लिए के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक तथा शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप प्रत्येक दिन एक ही तरह का भोजन खाते हैं? ये भोजन कहाँ से आते हैं? हमारे भोजन विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनके स्रोत भी विभिन्न होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करें। हम डेली जो भी भोजन करते हैं वह एक ही तरह का भोजन नहीं करते, हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और वह जो भोजन है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। इसके विभिन्न विभिन्न स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप में देखिए, इस क्रियाकलाप में एक दोस्त है जिसका नाम है दिनेश। वह दिनेश ने एक दिन रोटी, दाल, भात, सब्जी खाया। तो हो सकती है तो जो दूसरी दोस्त होगी वह उस दिन रोटी, सब्जी और चना खाई होगी। तो यहाँ पे चना एक अलग सा चीज हो गया। तो दोनों के खाद्य पदार्थ अलग हैं। हो सकता है कि कोई दूसरे जो दोस्त है वह अगले दिन डोसा या फिर मछली, इडली ये सब चीज़ खाए। हम सबके खाद्य पदार्थ कितने अलग हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वह हमारा एक जैसा नहीं होता, हमारे खाद्य पदार्थ अलग अलग होते हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थ हम जो भी खाते हैं, जैसे हम चावल खाएं या फिर डोसा खाएं या इडली खाएं या फिर मछली खाएं, तो ये खाद्य पदार्थ किन किन सामग्रियों से बने होते हैं। आप जानते हैं कि भात बनाने में कच्चे चावल और पानी की आवश्यकता होती है। जो हम भात खाते हैं उसमें कच्चे चावल की ज़रूरत होती है और पानी की। हम पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर उसमें कच्चे चावल को धोकर डालते हैं और तब जाके भात को तैयार होता है। वहीं सब्जी बनाने के लिए हमें कच्ची सब्जियां चाहिए, नमक चाहिए, मसाला, तेल और भी बहुत सारी चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्रियाकलाप 2 में दिया हुआ है कि वह कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं तथा कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां हैं जिनसे मिलकर वह बना हुआ होता है। जैसे कि दाल कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, हल्दी, मसाला और मिर्च से बने होते हैं। वहीं अगर हम भात की बात करें तो भात कच्चा चावल और पानी से तैयार होता है। अब हम ये जो भी कच्ची सामग्रियां देखते हैं वह कहीं ना कहीं से तो जरूर मिलता होगा। तो खाद्य सामग्री के स्रोत को देख लेते हैं। सारणी 1.2 में अंकित कच्ची सामग्रियों के स्रोत क्या है? जैसे चावल, दाल। जो चावल है और दाल है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह पौधे से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ के नाम दिए हुए हैं जिसे हम लिख सकते हैं कि वह कहाँ से प्राप्त हुए। जैसे कि आटा पौधे से प्राप्त होता है, चावल पौधे से, तेल पौधे से, साग पौधे, दाल पौधे से, दूध दूध तो गाय से प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे जंतु होगा। अंडा भी जंतु से प्राप्त होता है। नमक, ये नमक जो है ये अन्य, यहाँ पे ना जंतु लिखेंगे ना पौधे लिखेंगे बल्कि अन्य लिखेंगे, क्योंकि नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है। और हल्दी का भी पौधे होते हैं, हल्दी भी हमें पौधे से प्राप्त होता है। अब आपने जाना कि खाद्य पदार्थ की कच्ची सामग्रियां जैसे अनाज के स्रोत पौधे हैं एवं दूध, अंडा आदि के स्रोत जंतु है। तो हम कह सकते हैं कि पौधे का जो खाद्य पदार्थ हम जो भी खाते हैं उनका स्रोत क्या है? उनके स्रोत 2 ही है, पहला है पौधा और दूसरा है जंतु। लेकिन अधिकांश जो कच्ची सामग्रियां जो भी हम ग्रहण करते हैं वो सब पौधों से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे पौधे के कुछ भाग दिखाए गए हैं और इस भाग में कौन कौन सा भाग को हम खाते हैं और किस रूप में खाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला पौधा का भाग आता है जड़। तो जड़ में जैसे कि हम मूली खाते हैं और गाजर खाते हैं, सलजम खाते हैं। अगर हम तना की बात करें तो हम अदरक और आलू खाते हैं। अगर हम पत्ता की बात करें तो बहुत सारे साग हैं, जैसे कि पालक का साग हो गया, मेथी का साग हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। अगर हम फल की बात करें तो किसी भी पौधा में जो भी फल उगता है, जैसे कि भिंडी फल में आते हैं। और अगर हम पुष्प की बात करें तो हम फूल गोभी को खाते हैं।
तो ये सब कुछ पौधे के भाग हो गए जिसे हम खाते हैं। अब क्रियाकलाप 4 में क्या दिया हुआ है? पूर्व की सारणी से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। पौधे के खाए जाने वाले भागों को नीचे की सारणी के अनुसार लिखिए। जैसे कि अगर हम तेल लिखें, ठीक है, तेल एक खाद्य पदार्थ है, खाने वाली चीज है, तो पौधा का कौन सा नाम यहाँ पे बताना है जिससे हमें तेल प्राप्त होता है। तो तेल हमें सरसों से प्राप्त होता है। और पौधे का कौन सा भाग? बीज। बीज से ही सरसों का जो बीज होता है उससे हम क्या करते हैं? तेल निकालते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ का नाम लिख सकते हैं और पौधा का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे भिंडी लिखा, भिंडी खाद्य पदार्थ है, पौधे का नाम में यहाँ पे भिंडी का पौधा होगा और पौधा का भाग क्या है? वो है फल। भिंडी का पौधा में जो फल है वह क्या है? भिंडी है। उसी प्रकार से हम इस सारणी को भर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि चने को के कुछ बीज को लाइए, इन्हें जल से भरे एक गिलास में डाल दीजिए। चना का कुछ बीज रख लीजिए, उसके बाद जल से भरे एक गिलास है उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसको निकाल कर एक गीला कपड़ा में, सूती का कपड़ा में उसे डालकर लपेट कर छोड़ दीजिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वह जो चना है वह उसमें अंकुरित हो गया है, मतलब उसमें अंकुर, ये जो सफेद रंग का जो निकल जाता है इसे बोलते हैं अंकुरित बीज। तो इस तरीके का जो निकल जाता है तो क्या हो गया? अंकुरित चना हो गया। जंतु क्या खाते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का जो भोजन है वह अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार के जंतु है तो उनका भोजन भी कैसा होगा? विभिन्न होगा। अब कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, ये पालतू जानवर है, कई लोग इसे पालते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या खाते हैं? और अन्य जंतु जैसे कि कबूतर, छिपकली, चूहा आदि का भोजन क्या है? इस क्रियाकलाप में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्रियाकलाप में दिया हुआ है जंतुओं के भोजन। जंतु जैसे गाय, छिपकली, मनुष्य, कौवा, शेर, बिल्ली इत्यादि। और भोजन है यहाँ पे, जैसे गाय क्या खाता है? तो गाय घास, अनाज, पत्ता। छिपकली क्या खाते हैं? तो छिपकली जो छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको खाते हैं। मनुष्य क्या खाते हैं? तो मनुष्य तो सब कुछ ही खाते हैं, वह मांस मछली भी खाते हैं और पौधे से जो भी प्राप्त खाद्य पदार्थ होते हैं उसे भी वह खा लेते हैं। क्या आपको पता है कि जो शहद हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं यह कहाँ से आता है? तो यह जो है हमें मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होता है। मधुमक्खियां जो होती है वह फूलों का रस को जमा करती है और वही जो है बाद में शहद बनता है। अब देखिए, जो जंतु है उनका जो भोजन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, इसलिए जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है उनके भोजन के आधार पर। पहला है शाकाहारी, दूसरा है मांसाहारी और तीसरा है सर्वाहारी। तो चलिए देखते हैं। वैसे जंतु जो केवल पौधे एवं उसके उत्पाद को भोजन के रूप में खाते हैं उस जंतु को हम लोग शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु पौधे या पौधे से बने हुए जो भी चीज़ हैं, जैसे कि या तो उसका फूल हो या उसका फल हो या उसका पत्ता हो या उसका जड़ हो, जो भी चीज़ को खाते हैं तो उसे हम शाकाहारी जानवर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो जेब्रा है यह क्या कर रहा है? ये पौधे के पार्ट्स को, पौधे के भाग को, पत्ते को खा रहा है। या फिर हिरन है, वो भी पौधे के भागों को खाते हैं, तो वो सब शाकाहारी जानवर में आ गए। वैसे जंतु जो केवल दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में खाते हैं, दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। अगर उनके पास अब पौधे या पौधे के जो भी भाग हैं उनको रख दे तो वो उसको कभी नहीं खाएंगे, तो वैसे जंतु को हम लोग मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी में जैसे हो गया शेर हो गया, ठीक है। क्या आप ऐसे जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो पौधे और जंतु दोनों को ही खाते हैं? वैसे जंतु जो पौधे और दूसरे जंतुओं को या उसके मांस को खाते हैं तो वैसे जंतुओं को हम लोग सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि हो गया कौवा। कौवा क्या है? एक सर्वाहारी है, क्योंकि वह पौधों और पौधों के जो कुछ भाग होते हैं उसको भी खा लेते हैं, साथ ही साथ कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं। मनुष्य जो है वह भी सर्वाहारी है, क्योंकि हम पौधे के द्वारा जो भी भाग रहता है उसको भी खाते हैं, पौधे के भागों को खाते हैं और मांस मछली को भी हम लोग खाते हैं।
भोजन के रूप में पौधे के भाग। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। वैसे पौधे जिनमें पत्तियां होती है उसका सब्जी बना के खाते हैं। कुछ पौधों के फलों के रूप में भोजन हम ग्रहण करते हैं और कुछ पौधे तो ऐसे जिसका हम जड़, तो कभी तना, तो कभी फूल, ये सब को भी खाते हैं, जिसे हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कभी आपने कोहड़ा एवं केले के फूलों, पेची के पत्तों को बेसन में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया तो जरूर खाइए, यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। इस पाठ में आपने जाना कि भोजन सभी के लिए है। भोजन की आदतें एवं आवश्यकताएं सभी के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है। इस आधार पर हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करने चाहिए। पौधे की जो पत्तियां होती है वह उसमें हरे रंग का पदार्थ होता है, जो सूर्य प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन स्वयं बनाते हैं। और भोजन बनाने की इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो यानी कि जो पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के द्वारा ही क्या करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू।